हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय इंडियन रेलवेज। लेट्स सी। Supply of services by Indian Railways to be taxable under forward charge mechanism. The CPIC has issued the notification to provide that services supplied by the Indian Railways to be taxed under forward charge mechanism so as to enable them to avail the ITC. आपको पता है कि जो पहले सर्विसेज सप्लाई की जाती थी इंडियन रेलवेज के थ्रू वो टैक्सेबल होती थी अंडर द आरसीएम। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कर दिए, इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाल दिए, नोटिफिकेशन नंबर 14/2023, जो कि हमारे पास है 19 अक्टूबर 2023 को, जिसके अंदर उन्होंने बोल दी है जो भी सर्विसेज सप्लाई करती है अगर वो इंडियन रेलवे सप्लाई कर रही है वो टैक्सेबल होंगी अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। और इससे उनको बेनिफिट क्या होगा कि इंडियन रेलवेज जो है अपना आईटीसी भी क्लेम कर पाएंगे। दिस वुड रिजल्ट इन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी बाय द रेलवेज लीडिंग टू कॉस्ट रिडक्शन। अब आपको ये जो नोटिफिकेशन आई है और नोटिफिकेशन के अंदर कहां पर उन्होंने चेंज किए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। The CBSE wide notification number 14/2023 issued the amendments in notification number 13/2017 इन दी फॉलोइंग मैनर। सर्विस रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन, ठीक है, रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन जो थी हमारे पास उसके अंदर उन्होंने ये अमेंडमेंट्स कर दिए हैं। सीरियल नंबर 5 के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है हमारे पास सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग। ठीक है, एक्सक्लूड करिए, एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है, आरसीएम की सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दिए। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो। सेकंड उन्होंने नीचे दे दिए सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज। जहां पे उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा हुआ था उसी के साथ उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज को भी वहीं पे ऐड कर दिया। तो दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, इसको आरसीएम की नोटिफिकेशन से एक्सक्लूड कर दिया इंडियन रेलवे की सर्विसेज को। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही है, सप्लाई ऑफ सर्विस में कोई चेंज नहीं है, वो तो वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या है, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब 5A के अंदर अगर आप देखेंगे सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे भी उन्होंने क्या कर दिया, एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो यहाँ पे भी उन्होंने आरसीएम की डेफिनेशन से, आरसीएम की जो नोटिफिकेशन है वहां से उन्होंने इंडियन रेलवेज को एक्सक्लूड कर दिया। State government, union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the CGST Act 2017. Supply of service इस केस में भी वही है आपके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। और रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इसमें कौन आ रहा है, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दी CGST Act 2017। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया कि अगर कोई भी सप्लाई सर्विसेज जो है इंडियन रेलवेज कोई भी सप्लाई सर्विस कर रही है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है आरसीएम की डेफिनेशन से, वो टैक्सेबल होंगी अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। तो ये अब आपको ध्यान से करना है, अगर आपके पास कोई ऑडिट है इंडियन रेलवेज का तो उसके लिए आपको बड़े ध्यान से ये चीज करनी है। ठीक है, और इसका बेनिफिट इंडियन रेलवेज को क्या मिलेगा कि वो उसका आईटीसी जो है वो क्लेम कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।